ओम श्री नर्मदा मातायै नमः। नर्मदे हर 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 नर्मदे। शंखचूड़ेश्वर के समीप ही बद्री केदारनाथ नाम का तीर्थ नर्मदा माई के किनारे है। इसके संबंध की कथा इस प्रकार है। पहले जो लोग बद्री केदारनाथ की यात्रा को जाते थे, उन्हें पर्वतों की चढ़ाई के कारण, हिम तथा बर्फ के कारण बड़ा कष्ट होता था। बहुत से वृद्ध नर नारी तो इस यात्रा में मर ही जाते थे। यह देखकर विभांडक, कपिल तथा च्यवन आदि महर्षियों ने यहाँ रेवा तट पर रहकर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान केदारनाथ साक्षात वहां प्रकट हुए और ऋषियों को वरदान मांगने को कहा। तब इन ऋषियों ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हे केदारनाथ, हे बद्री केदारनाथ, आप तो पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी पर निवास करते हो। वृद्ध स्त्री पुरुषों को, भक्तों को वहां पहुंचने में बड़ा कष्ट होता है। अतः आप यहाँ रेवा तट पर निवास करें और यहाँ रहकर मनुष्यों के सारे मनोरथों को पूर्ण करें। तब शिवजी ने तथास्तु कहकर इसे स्वीकार किया। तब से केदारनाथ जी ही यहाँ स्थित रहते हैं। यहाँ माघ, कार्तिक और अश्विन की अष्टमी, चतुर्दशी का बड़ा महात्म्य है। इस स्थान पर दान, पुण्य और वेदों का पारायण करना चाहिए। बद्री केदारनाथ तीर्थ के समीप पराशर तीर्थ है। यहाँ पराशर मुनि ने पुत्र की कामना से शिव पार्वती की आराधना की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां पार्वती के साथ प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मुझे विद्वान, ज्ञानवान, प्रतिभा शक्ति संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो। पार्वती ने कहा, तुम्हें अपने पत्नी से पुत्र की प्राप्ति न हो। शिवजी से वर मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई। और शिवजी के वरदान से ही उन्हें शिव स्वरूप शंभु श्री व्यासदेव का जन्म हुआ है। तभी से यह क्षेत्र पराशर तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर हर गौरी पूजन का विशेष महात्म्य है। विशेषकर माघ महीने में, चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, श्रावण महीने की मार्गदर्शी की नवमी, चतुर्दशी में इस स्थान के पूजन का विशेष फल है। पराशर तीर्थ के आगे भीमेश्वर तीर्थ है। इसकी कथा सुनी। एक समय मुद्गल आदि कई ऋषियों ने मिलकर भीम व्रत किया, जिसे रौद्र व्रत भी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर तपस्या करने वाले ऋषियों को वरदान मांगने को कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप इस स्थान पर सदा सर्वदा सन्निधि रहे और यहाँ पर भीम व्रत करने वालों को आप मनोवांछित फल दे। शिवजी ने यही वरदान दिया कि इस स्थान पर जो भीम व्रत तथा गायत्री का अनुष्ठान करेगा, उसका परम कल्याण होगा। इसलिए इस स्थान पर भीम व्रत, गायत्री के अनुष्ठान का बहुत महात्म्य है। इस स्थान पर जो ओमकार का विधिवत ध्यान करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। चतुर्दशी रविवार को दान, पुण्य, ब्रह्म भोज का अत्यधिक महात्म्य है। भीमेश्वर के तीर्थ के सन्निकट ही तेजोनाथ अथवा वैद्यनाथ तीर्थ है। इसकी कथा कैलाश पर स्थित शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से इस प्रकार कही थी। जब प्रलय काल समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि अब प्रलय काल समाप्त हुआ है। हे ब्रह्मदेव, तुम सृष्टि कार्य को आरंभ करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कैसे सृष्टि का आरंभ करूं, किस प्रकार। ब्रह्मा जी इस सोच में मग्न थे कि उनके ललाट से तेजोमय महादेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं स्वयं प्रकट होकर आपके समुपस्थित हूँ। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम सृष्टि निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो तुरंत रुद्रदेव ने अपने ही समान 500 करोड़ रुद्रगण उत्पन्न किए।
वे अत्यंत विकराल वेशधारी थे और वे उत्पन्न होते ही परस्पर के साथ युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, दया करो, ऐसी रौद्री सृष्टि निर्माण करने से कार्य नहीं चला, यह आपकी ही सृष्टि रही। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की और समस्त चराचर सृष्टि निर्माण हुई। ब्रह्मा जी के ललाट से जो शिव तेज उत्पन्न हुआ था, वही तेजोनाथ नाम से संसार में विख्यात रहे। इसी तेजोनाथ जी में रहकर गरुड़ जी ने भी 15 सहस्र वर्ष तपस्या की है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय पर भगवान विष्णुदेव क्षीर सागर में शेष की शैया पर सुख से निद्रा कर रहे थे। उनकी नित्य शक्ति भगवती लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। अन्य ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान के समीप ही उनके वाहन गरुड़ जी भी विराजमान थे। गरुड़ जी को यह सब देखकर मन ही मन में अपने बल पर, अपने भाग्य पर अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि देखो, मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना बलशाली हूँ। सब त्रैलोक्य को भगवान विष्णु अपने में धारण करते हो और ऐसे भगवान विष्णु को मैं धारण करता हूँ। भगवान विष्णु तो मेरे अधीन है, मेरे बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। घट घट की जानने वाले सर्वांतर्यामी भगवान समझ गए कि गरुड़ को अभिमान हो गया है और पतन के लिए अभिमान से बढ़कर कोई दुर्गुण नहीं है और उत्थान के लिए नम्रता, दीनता और सतशील से बढ़कर कोई सद्गुण नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, मेरे वाहन गरुड़ के गर्व को मुझे उसके परम कल्याण के लिए दूर करना चाहिए। यह सोचकर भगवान ने अपने अंगूठे के स्पर्श मात्र से गरुड़ के शरीर को दबा दिया। गरुड़ जी के प्राण व्याकुल हो गए, वो घबरा गए और रक्त वमन करने लगे। तब भगवान ने स्मित करके कहा, हे गरुड़, मेरे बोझ को संसार में कौन सहन कर सकता है? यह तो मैंने तुम्हारे गर्व को हरण करने के लिए दिखाया है। ऐसा गर्व होना अज्ञान का द्योतक है। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम नर्मदा तट पर जाकर तपस्या करो। जब तुम्हारा शरीर तपस्या के क्लेश सहन करेगा, तभी तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा। तब गरुड़ जी ने विनीत भाव से पूछा, हे विष्णु, हे प्रभु, रेवा तट पर मैं किस स्थान पर तपस्या करूं? तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि नर्मदा माँ के किनारे पर जो तेजोनाथ नामक तीर्थ है, उसी स्थान पर तपस्या करने से तुम्हें तेज और ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने वहां 15 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की, सिद्धियां प्राप्त की, उन्हें पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हुई। इस तरह से उनका परम कल्याण इसी स्थान पर हुआ। इस तीर्थ में गोदान, भूमिदान, कन्यादान, ग्रंथदान, इनका बड़ा महात्म्य है। इस तीर्थ में देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों ने भी 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की थी। उसकी कथा इस प्रकार है। वाराह कल्प में ब्रह्मा जी ने पूर्व की भांति सृष्टि आरंभ की। तब विवस्वान सूर्य के मूर्ति से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सबकी व्याधियों का हरण करो, तुम देवताओं के वैद्य होगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा होने पर यह लोग चिंतित हुए कि हम लोग किस प्रकार देवताओं की व्याधियों का हरण करेंगे। इस चिंता में मग्न होकर वह पृथ्वी पर परिभ्रमण करने लगे। घूमते घूमते उन्हें एक दिन भूतल पर देवर्षि नारद के दर्शन हुए। नारद जी ने इन्हें चिंता का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने हमें समस्त विश्व के सब लोगों के व्याधि हरण की आज्ञा दी है। अब हम कैसे प्राणियों की व्याधि हरण में समर्थ हो सकेंगे? नारद जी ने कहा, देखो, तुम नर्मदा जी के तट पर चले जाओ। वहां पर तेजोनाथ नामक एक तीर्थ स्थान है। वहां जाकर तुम शिवा आराधना करो, तपस्या करो, तुम सकल विश्व के व्याधि हरण में समर्थ हो जाओगे। भगवान महादेव की कृपा से
तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नारद जी की आज्ञा से दोनों अश्विनी कुमारों ने यहाँ आकर तेजोनाथ तीर्थ में रहकर 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भूतनाथ भवानीपति इनके सम्मुख प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे प्रभु, हे महादेव, हम समस्त व्याधियों को हरण करने में सामर्थ्यवान हो ऐसा वरदान दीजिए। भगवान महादेव ने तथास्तु कहकर इन्हें मनोवांछित वरदान दिया और तभी से ये तीनों लोकों में वैद्यराज या वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए और इसीलिए तेजोनाथ जी महादेव को वैद्यनाथ भी कहते हैं। इस स्थान पर शिव जी के सानिध्य में रहकर तपस्या करने से, शिव आराधना करने से सारे रोगों की निवृत्ति होती है। अगर कोई वैद्य है और वह इस स्थान में आकर रहकर जप तप पूजन करता है तो उन्हें वैद्य विद्या में परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय यहाँ स्नान पूजन करने से बड़े बड़े तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। इस स्थान पर अष्टमी तथा चतुर्दशी को स्नान का विशेष महात्म्य बताया गया है। भीमेश्वर तीर्थ से 2 मील आगे तेजोनाथ है। तेजोनाथ के समीप ही बांदरिया ग्राम है और वहाँ वानरेश्वर तीर्थ है। इसकी कथा इस प्रकार है। वानरों के राजा सुग्रीव ने भगवान की रावण वध के युद्ध में सहायता की। रावण का वध करके जब भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या आने लगे तब मार्ग में उन्होंने नर्मदा जी के दर्शन करके तेजोनाथ तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की। तब वानरराज सुग्रीव ने ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त होने के निमित्त यहाँ घोर तपस्या की और सभी वानरों ने मिलकर यहाँ पर वानरेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। वानरेश्वर शिवलिंग के दर्शन से इस तीर्थ पर स्नान पूजन जप दान करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। वानरेश्वर के समीप ही ब्रह्मेश्वर तीर्थ है। यह बहुत ही प्राचीन सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। प्रत्येक कल्प में यह भिन्न भिन्न नामों से विख्यात होता है। जैसे प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी ने इसे प्रकट किया तब इसका नाम ब्रह्मेश्वर था। द्वितीय कल्प ने भगवान विष्णु ने यहाँ पर तप किया इसलिए इसका नाम चक्रेश्वर हुआ। तृतीय कल्प में इंद्र ने इस स्थान पर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी इसलिए इसका नाम शक्रेश्वर हुआ। चतुर्थ कल्प में यमराज ने यहाँ सहस्त्र वर्ष तप किया था इसलिए इस स्थान का और तीर्थ का नाम धर्मेश्वर तीर्थ हुआ। पंचम कल्प में लोकपाल वरुण ने तप किया इसलिए इसका नाम वरुणेश्वर हुआ। छठे कल्प में धन के अधिष्ठाता देव कुबेर जी ने तप किया इसलिए उनका नाम धनेश्वर हुआ। सातवें कल्प में मार्कंडेय ऋषि ने तप किया इसलिए स्थान का नाम कुंभेश्वर हुआ। शनीश्वर ने भी अपने क्रोध को शांत करने के लिए बृहस्पति जी की आज्ञा से तप किया और अपने नाम से शनीश्वर की स्थापना की। शनीश्वर के दर्शन से शनि आदि ग्रहों की शांति होती है और नासिक क्षेत्र में होने वाले कुंभ का फल यह दर्शन से मिलता है। श्रावण के शनिवार के दिन यह दर्शन का विशेष महात्म्य है। यहाँ दान धर्म वेद पाठ करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। कुंभ की स्थापना से कुंभेश्वर नाम पड़ा और यहाँ का शिवलिंग साक्षात प्रकट हुआ था। ओम नर्मदा मातायै नमः। नर्मदा मातार्पणमस्तु। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हर हर नर्मदे माँ, हर हर नर्मदे।